भरोसा रखिए पेपर में जो कराया जाएगा आपको यहाँ पे पेपर उस तरीके का है, वैसा ही आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले वो देखते हैं हमारे पास फॉर्मूले क्या क्या है इसके अंदर पॉलिनोमियल के। तो सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पे हम पढ़ने क्या वाले हैं, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। अब वो क्या होता है एक बार फटाफट देखते हैं जल्दी से। देखो यहाँ पे आ जाओ, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है कुछ इस फॉर्म में होता है, कुछ ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर इसकी 2 होती है, तो यही पढ़ने यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे यहाँ पे। देखो जितनी मैक्सिमम पावर उतने यहाँ पे जीरोज होते हैं, इसके यहाँ पे 2 जीरोज होंगे। आप मान लो उनको अल्फा और बीटा ले लो, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होता है, ये सी अपॉन ए। बेसिकली इस चैप्टर में हम मोस्टली ये 2 फॉर्मूले ही यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये तो पहला ही पार्ट हो गया हमारा। सेकंड हमारा पे क्या होता है, जब हमें यहाँ पे ना जीरोज दिए होते हैं तो हमें ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने को क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा ये रहा, ये फॉर्मूला है, मैं लिख भी देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज होगा, मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, कभी कभार कोई कांस्टेंट टर्म आती है तो उसको हम यहाँ पे ऐसे बाहर रख देते हैं, इसके बाहर। जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको दिखेगा अच्छे से क्या चीज़ आ रही है, बट फॉर्मूला करने का यही है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और होती है, जैसे मान लो क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ कि जो हमारा वन रूट है, मान लो वन रूट इज रेसिप्रोकल टू अदर। तो अगर हमारा एक रूट जो है वो दूसरे का होता है रेसिप्रोकल, तो इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर एक रूट हमारा अल्फा, दूसरा क्या होगा, ये 1/अल्फा होता है। तो अगर जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये अल्फा इंटू 1/अल्फा, ये हमारा 1 होता है। जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है उस समय क्या होता है, जो अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा 1 होता है। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकता है इस तरीके का। तो ये हमारा ना बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम सीधा क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे इसके बाद। आइए देखते हैं, एक और चीज़ है यहाँ पे जो हमारा रह गया है। सेकेंड चीज़ हमारी यहाँ पे ये होती है, जैसे यहाँ पे जो हमारा ग्राफ क्या होता है, इसका जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका ग्राफ कैसे बनता है। ये ग्राफ हमारे 2 तरीके के होते हैं जो यहाँ पे हम करेंगे। पहला हमारा यहाँ पे क्या होता है कि जब ये है ना, देखो ये दिख रहा है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे जब इस ए की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होती है तो ये हमारा ना एक पैराबोला बनता है, वो अपवर्ड शेप में बनेगा ऐसे करके। क्या होता है ये पैराबोलिक या पैराबोला जैसा होता है, पैराबोला या जो भी बोलो बोलिक बोल लो। और ये कैसा होगा, अपवर्ड होता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब जब हमारे एक की वैल्यू यहाँ पे देखो जब एक की वैल्यू हमारी लेस देन 0 होती है तो ये बनता है डाउनवर्ड, ऐसे नीचे बनेगा। ठीक है, इसको डाउनवर्ड बोलते हैं। देखो दोनों हमारे होते क्या हैं, दोनों ही पैराबोला ही होते हैं, बट जब वैल्यू हमारी यहाँ की ए की 0 से बड़ी होती है उसे कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। अब छोटी होगी तो करेंगे उसको डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं। अगर हमें कभी ग्राफली देखना है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस है, एक सेकंड देना मुझे, जरा इसको हटा देता हूँ। तो ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई डैश होता है। तो हमारा कोई भी ग्राफ जो है ना वो एक्स को कितनी बार कट करता है, जैसे यहाँ पे एक बार कितनी बार कट, 1 2 3 4, मतलब 4 टाइम कट किया इसने। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए, नंबर ऑफ जीरोज जो हमारे होते हैं वो 4 होते हैं। तो मेरे कहने का लॉजिक ये है कि जब भी आपका कोई भी ग्राफ जो है, कोई भी आपको फंक्शन कोई भी दिया होगा, जितनी बार वो कट करता है एक्स एक्सिस को उतने उसके जीरोज होते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन वाले पार्ट पे, कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के ये 2 है, देन वैल्यू ऑफ के क्या होगी, यहाँ पे ये निकालना है हमें यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक जीरोज, क्या आपको पता है जीरोज क्या होते हैं हमारे। देखो जीरोज हमारे वो होते हैं, जैसे जो भी आपको एक समझाता हूँ जीरोज क्या होते हैं। देखो जीरोज हमारे होते क्या है बेसिकली, जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है x माइनस 2 x माइनस, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आपको बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ अगर x की वैल्यू आप ना 2 पुट करो इस पूरे में, तो 2 वाला 2 का स्क्वायर हुआ माइनस 5 इंटू 2 हुआ प्लस 6, ये 4 माइनस 10 प्लस 6, ये 0 आएगा। मतलब अगर हम वैल्यू यहाँ पे x की जो भी पुट करेंगे इसके लिए भी पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू जो 0 आ रही है उसे हम जीरोज कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें इस क्वेश्चन में गिवन ये है
कि हमारे यहाँ पे ना एक 2 इसका एक जीरोज है, तो वैल्यू ऑफ के निकालना है। बहुत सिंपल काम है। अब x की जगह 2 पुट करो, क्या होगा ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के इक्वल टू सामने क्या आएगा 0, क्योंकि जब भी हम 0 पुट करते हैं जीरोज तो ऑटोमेटिक इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये हमारा यहाँ पे 4 आया प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0, और ये होगा 10 प्लस के इक्वल टू 0। तो के कितना हमारे यहाँ पे आएगा, वो आया -10। तो हमारा आंसर क्या है, ये रहा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। खैर ये क्वेश्चन 1 मार्क में ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमें यहाँ पे क्या निकालना है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज, हमें सम दिया जीरोस का और क्या दिया, प्रोडक्ट दिया हुआ है। हमें बताना है यहाँ पे क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा। तो उसको कैसे निकालेंगे, पहला आपको इसका फॉर्मूला याद है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है बनाने का, क्या आपको याद है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे होता है सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सम दिया है, यस सम दिया हुआ है, सम गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा हमें यहाँ पे गिवन है, दैट इज -5। एंड व्हाट अबाउट प्रोडक्ट, ये हमें 6 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे 6 पुट करो, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -5 एक्स प्लस 6, क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। चेक करें कोई मैच कर रहा है इसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस ये रहा आपका ए हो गया इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, ये नहीं, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, ये क्वेश्चन है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सिलेबस में से है नहीं, बट सेम क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे सेम वैल्यू पुट करनी है, वहाँ पे जो जीरो दिया हुआ था, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आते हैं ये है, कह रहा है कि अगर यहाँ पे अल्फा एंड बीटा जो है इसके जीरोज है पॉलिनोमियल के, तो बताना है यहाँ पे कि सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल क्या होगा। मतलब जैसे यहाँ पे अगर मान लो इसे जीरोज हम 1 सेकंड देना राइटिंग पार्ट, हाँ देखो अब ये कह रहा है यहाँ पे, ये आया क्यों नहीं, आगे आ गया। इसके जीरोज मान लो कह रहा है अल्फा और बीटा है, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि इनके रेसिप्रोकल का, मतलब इसका उल्टा 1/अल्फा ये होता है इसका रेसिप्रोकल होता है, प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या आएगी। क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पहले इसका एलसीएम ले लो आप, क्या आएगा ये, नीचे आएगा अल्फा इंटू बीटा, है ना, ये वाला अल्फा उठ के यहाँ आ जाएगा, मतलब बीटा यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा, क्या बचा ये, तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, फॉर्मूला आपको याद है ना, यहाँ पे क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अच्छा वो 0 रहने दो आप, 0 की जरूरत नहीं है, प्लस सी कर लो बस इतना ही। तो क्या होता है, ये माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होता है यहाँ पे, वो सी बाई ए होता है। तो यहाँ पे आप निकालो, हमारा क्या बनेगा ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक सेकेंड कहाँ रुक रहा है भाई, प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो a हमारा आएगा 5, b आएगा -7, c आएगा 2। तो आप निकालो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये होता है -b अपॉन ए, तो -7 अपॉन ए हमारा 5 है, 7/5 हो गया। ऐसे अल्फा इंटू बीटा क्या होगा हमारा यहाँ पे, वो हमारा है c बाई ए, तो c हमारा यहाँ पे कितना है, c 2 है और a कितना है 5 है, ठीक है। उठा के पुट करो यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा आया है 7/5, अल्फा इंटू बीटा आया है हमारा 2/5, दोनों 5 कट गए यहाँ से, आंसर इज 7/2, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर अल्फा बीटा जो है जीरोज है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो अब हमें गिवन है यहाँ पे कि जो हमारा यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस, ये आई थिंक अल्फा है, मैं ठीक करता हूँ इसको, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारा 21/a है, 4 है। देन हमें निकालना है वैल्यू ऑफ k होगी, क्या होगी इसके अंदर। तो अब यहाँ पे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे fx क्या दिया हुआ है, ये हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k, ठीक है। अब हमारा पहला काम इसके अंदर होगा कि हम क्या करें, हमें ना या तो हम जीरोज निकाल सकते नहीं, बिना उसके निकाले काम हमारा होने वाला नहीं है। तो पहले निकालेंगे हम अल्फा प्लस बीटा क्या है। देखो मैथ्स में क्या होता है ना, आप कोई भी स्टेप करो, हर एक स्टेप पे आपको मार्क्स मिलते हैं, तो आप कुछ ना कुछ पेपर में करके जरूर आओ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये -b अपॉन, पहले आप यहाँ लिखो ABC क्या आपका, यहाँ पे देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा a क्या आएगा, कंपेयर करो, a आएगा हमारा 2, b आएगा 4, c आएगा k
फाइन यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं चेंज करता हूँ, ये अल्फा स्क्वायर है। तो ये हमारा क्या आया, बी -4/2, ये हमारा -2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा अल्फा इंटू बीटा क्या होगा यहाँ पे, वो होता है हमारा दैट इज c/a एंड c इज k हियर, k/2 हो गया हमारा यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे देखो, हमें क्वेश्चन में गिवन ये है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा हमें गिवन है यहाँ पे 21/4 हमें निकालना है यहाँ पे वैल्यू ऑफ k क्या होगी। तो अल्फा इंटू बीटा पता है k/2 पुट कर सकते हैं यहाँ पे, बट हमें निकालना है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा। हमारा मेन मोटिव पहले इसको कैसे निकालेंगे हम, उसको देखना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, क्या आपको ये वाला फॉर्मूला याद है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लगाओ इसको। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, आपको ये चीज़ क्वेश्चन में हमें पता है पहले से कितनी हमारी है, ये 2 आई हुई है, -2 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, है ना। ये तो हमें फाइंड ही करना है ना। और ये 2 अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है, वो k/2 है, पुट कर दो यहाँ पे, ये k/2, तो ये कट गया यहाँ से 2 से 2, तो ये 4 = अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस k। तो यहाँ से हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया, ये आएगा हमारा 4 - k। अब तो क्वेश्चन आपका हो गया, उठाओ वैल्यू पुट करो यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये आई 4 - k और अल्फा इंटू बीटा ये रहा k/2, ठीक है 21/4। अब तो सिंपली करना है क्या है, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। करें इसको सॉल्व, एलसीएम ले फटाफट, इसका क्या आएगा, ये 2 नीचे आ गया इधर, ये 8 हो गया -2k प्लस k = 21/4। अच्छा, इसके पार्ट मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी कम जगह थोड़ी कम है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 8 - k अपॉन 2 = 21/4। अब ये इस 2 से इसको कट कर दो पहले, फिर ये 2 यहाँ जाएगा, ये होगा 2 8 - k = 21, 16 - 2k = 21, इसको वहाँ ले जाओ तो -2k = 21 - 16, कितना बचेगा ये 4 5, तो ये आ गया 5 - 2k, तो k हमारा यहाँ से क्या आया -5/2। क्या आपका आंसर ऐसा है, यस, ये आपका आंसर रहा, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। तो अगला क्वेश्चन हमारे इसके बाद क्या है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमें दिया हुआ, ये हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है, हमें निकालना है मतलब वैल्यू ऑफ k क्या होगी, जो हमें गिवन कि अल्फा प्लस बीटा = अल्फा इंटू बीटा/2 है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले आपको ये निकालना है कि भाई यहाँ पे आपका ax² प्लस bx प्लस c है ना, ये होता है फॉर्मूला आपका। तो a निकालो, क्या आ रहा है यहाँ पे 1 है, तो a हमारा 1 हो गया। b क्या हमारा यहाँ पे वो -k + 6 है। c हमारा यहाँ पे क्या है वो 2k - 1 है, ठीक है यहाँ तक। बस अब निकालो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा/2। देखो ये पता है, ये हमारा b/a होता है ना, ये क्या होता है c/a होता है। 2 को ऐसे रखो यहाँ पे, उठाओ वैल्यू पुट करो फटाफट यहाँ पे, ये आ गया आपका यहाँ पे -k + 6/a हमारा 1 आया यहाँ पे, 2 इंटू c हमें दिया यहाँ पे 2k - 1 डिवाइड बाई 2a, a तो 1 ही हमारा यहाँ पे है ना। अब इसके बाद में इसको कट करते हैं फटाफट, ये यहाँ से कट गया और ये हो गया -k - 6 = 4k - 2। इसको साइड ले आता हूँ, तो -k - 4k हो गया आपका यहाँ से, -2 + 6, ये हो गया आपका -6k नहीं 5k है ना, 5k = 4, तो k आपका आएगा यहाँ से -4/5। कैसा ऑप्शन में है, अच्छा ऑप्शन इसका है नहीं, तो आप सॉल्व कर लेना फटाफट। इस क्वेश्चन में आपको इस तरीके से करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, अच्छा ये जो क्वेश्चन अभी देख रहे हो आप बोर्ड पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में कई बार आता रहता है और आपको पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आते हुए दिखेगा भी। देखो यहाँ पे क्या होता है, इस वाले क्वेश्चन में आपको दिया इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, इसके जीरोज है, देन आपको एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोज क्या है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। अब पता है इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, पहला काम बच्चा आराम से, ये देखो ये वाला पार्ट तो कर देंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है या तो आप इसका जीरोज निकाल लो या फिर आप ये निकालो कि भाई ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी। तो ए यहाँ पे 1 है, बी हमारा यहाँ पे -2 है, सी आपका यहाँ पे -8 आएगा। पहले आप निकालो कि अल्फा प्लस बीटा क्या आने वाला है आपका यहाँ पे, वो आएगा -b/a, तो -b2
एक और माइनस आएगा यहाँ पे, अपॉन ए 1 है तो ये 2 आ गया। ऐसे निकालो अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या आएगा यहाँ पे, c/a, तो ये -8 आ गया, 8/1 आ गया -8, ठीक है। अब आपको जो निकालना है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, उसके जीरोज आपको अलग दिए हुए हैं। वो हमें दिए हैं, अल्फ़ा 1 दिया है यहाँ पे 3 अल्फ़ा, और अल्फ़ा 2 आपको दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी बीटा 1 ले लो, ठीक है, 3 बीटा। तो आपको यहाँ पे निकालना है कि पहले निकालो कि यहाँ पे इनका सम क्या आएगा। देखो यहाँ पे फॉर्मूला ये यूज़ करने वाले हैं हम, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे इसके अंदर, एक सेकेंड, हाँ। तो सम मतलब क्या है आपको यहाँ करना है, आपको निकालना है अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा चेंज है, ध्यान रखना बच्चे, यही गलती बार बार करते हैं इसके अंदर। तो निकालो अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 का सम क्या आएगा, 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। तो आप यहाँ से 3 कॉमन ले लो, ये हो गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा, आपका अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, ये आई 2 तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया आपका 6। ऐसे ही अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 आपको क्या आएगा, यहाँ से आपको इन दोनों करना है मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 3 अल्फ़ा इंटू 3 बीटा। तो ये आपका हो गया, ऐसे कर सकते हो आप, यहाँ पे 9 तो बाहर रख लो, तो ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। तो क्या है हमारा यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, वो आपका -8 आया हुआ है। तो 8 9 से कितना होता है, 72। उठा के पुट करो, आपका आंसर यहाँ पे आ गया। क्या होगा आंसर, मैं इसको ब्लैक पेन से कर रहा हूँ, देखो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ये आया आपका 6x और ये आया -72, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन पेपर में इस तरीके का दिखता हुआ मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो आपको मैंने बताया था फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच जीरोज जो है इसके यहाँ पे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब बताया था ना आपको पहले क्वेश्चन में ही कि क्या होता है इसके अंदर, इस वर्ड का मतलब ही क्या है जो हमने स्टार्टिंग में किया था। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। निकालो यहाँ पे क्या आपका, ये है 3x² 10x प्लस k। तो यहाँ आपका a क्या है, वो 3 है, b क्या है -10 है, c क्या है वो k है, ठीक है। उसने बोला कि जो अल्फ़ा है ये अल्फ़ा मान लो, और बीटा पर क्या है यहाँ पे, बीटा 1/अल्फ़ा, इसका उल्टा है। तो जब इन दोनों का हम ट्राई करोगे ना अल्फ़ा इंटू बीटा का, तो ये कट के ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। तो आपको आप बताओ ये क्या होता है, c/a होता है। तो c क्या आपका यहाँ पे k है, a क्या है 3 है, तो 1, k क्या आया आपका यहाँ से 3 आया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि आई थिंक ये क्वेश्चन हमने कई बार कर लिया है, तो आप इसको अपने आप से ट्राई करना है एक बार, ठीक है। सिंपल इसका एलसीएम लेना है और सॉल्व हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर यहाँ पे 1 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल, देन निकालना है कि वैल्यू ऑफ a इंटू बी क्या होगा। ये CBSE क्वेश्चन 2012 में आया भी हुआ है। तो आप अगर ये जीरोज है तो क्या करेंगे इसके अंदर, देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं, पहले इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे आपको मैंने पहले भी कराया था जीरोज में क्या होता है। पहले आपको यहाँ पे ay² प्लस ay प्लस 3 है ना। जब यहाँ पे आप इसकी जगह y के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये सामने आपकी 0 होगी, क्योंकि इसका क्या है, ये जीरोज है एक। तो a प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू आपका यहाँ से आ गया 3, 2a आ गया -3, a आ गया आपका यहाँ से -3/2। ऐसी सेम क्योंकि जीरो उसका भी है तो वहाँ पे पुट करेंगे, ऐसे ही करो y² प्लस y प्लस b इक्वल टू 0, तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0, तो 2 प्लस b इक्वल टू 0, b आ गया यहाँ पे -2। हमें क्या निकालना है कि a मल्टीप्लाई b क्या होगा, निकालो। a -3/2 है, b हमारे यहाँ पे -2 है, काटो इसको, ये 3 है आपका आंसर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है अल्फा एंड बीटा जीरोज है इसके, आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल होगा, मैं इसको सीधा ही कर रहा हूँ डायरेक्ट। देखो इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर पहले आप निकालो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये होता है -b/a, b क्या आपका यहाँ पे -7/2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होगा, c/a, c हमारा 5/2 हो गया, उठा के पुट करो यहाँ पे। तो ये आपका इधर इसकी जगह आएगा -7/2
ये आएगा 5/2, एलसीएम लो क्या बनेगा -7 + 5/2 -2/2, ये हो गया आपका -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है हमारा रह गया था, ये वाला क्वेश्चन पेपर में ना, ये बेसिकली है तो क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही, बट कभी कभार क्वेश्चन में हमें दे देते हैं इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए, और जब भी आएगा 3 मार्क्स में आता है ये वाला क्वेश्चन। हमें कह रहा है यहाँ पे पहले इसके जीरोज निकालने हैं, देन यहाँ पे इनके बीच में हमें वेरीफाई करना है कि इनका जो होता है ना, क्या होता है रिलेशन के बीच का जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का, उसको वेरीफाई करना है हमें। बेसिकली करके क्या दिखाना है इसके अंदर हमें करना है यहाँ पे ये है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारा ये इक्वल होना चाहिए -b/a के। ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या होना चाहिए, वो c/a के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लो, पहले इसको रीअरेंज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अरेंज की फॉर्म में, ऑर्डर की फॉर्म में नहीं है ये, -8x -4 है ना, क्योंकि यहाँ पे 8x बाद में है। अब इसका करेंगे मिडिल टर्म फैक्टर, कितना आ रहा है इन दोनों का इंटू करके, -20 आ रहा है। अब चेक करो कैसे आएगा फैक्टर, कैसे बनेगा यहाँ पे, करो ये 10 × 2 आ रहा है, इससे आ रहा है, देखो आ तो क्या आंसर 5x² -10x + 2x -4। यहाँ पे कर लेते हैं पेयरिंग इसके बाद, तो यहाँ पे 5x बाहर आया, x -2, यहाँ पे 2 बाहर आया, x -2, क्या बनेगा आपका ये 5x + 2, ये होगा आपका x -2। अब इसको आप अलग अलग करो जीरो, तो आपकी जो वैल्यू आएंगी यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएंगी x की। यहाँ से x आपका 2 आ गया, यहाँ से आपका x आ गया -2/5। तो ये आपके अल्फ़ा बीटा है। यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा आपका क्या है यहाँ पे सॉल्व करके वो आया है, मान लो -2/5 ले लो, ठीक है। ये इसके बाद वाला काम है, पहले इतना कर दिया हमने। और बीटा हमारा यहाँ पे आया है 2, ठीक है। इसको वेरीफाई करते हैं। देखो पहले ना यहाँ पे हम लेंगे सम वाले की बात करते हैं, तो हम पहले सिंपल अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड करो, क्या आ रहा है, तो -2/5 + 2, एलसीएम लो क्या आएगा, -2 + 10/5, यह आपका 8/5, ठीक है। अब यहाँ पे ये -b/a होता है ना, तो यहाँ पे b कितना हमारा यहाँ पे, ये रहा b -8 है हमारा यहाँ पे, पुट करो -8/a हमारा यहाँ पे क्या है, a 5 है। क्या दोनों सेम आए, नहीं आए, आगे सेम हो गया हमारा वेरीफाई। ऐसे अल्फा इंटू बीटा कर लो फटाफट, ये आएगा -2/5 × 2 -4/5, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा c/a। c हमारा यहाँ पे क्या है, c हमारा -4, देखो ये रहा c लिखा हुआ -4, a हमारा कितना है 5, दोनों सेम है, हो गया हमारा वेरीफाइड, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं इसके बाद हम। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है जो केस बेस्ड पेपर में कैसा आता है, आपको ये पूरा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसने दिया कि इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दिया x² जो ax + 1x + b का क्या दिए हुए हैं आपको, 2 दिए हुए हैं, बताना a और b की वैल्यू क्या होगी। तो आपको देखो इस पूरी कहानी को कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर इससे आने वाला है इसका। देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो है ना हमें यहाँ पे ये दिया है x² + a + 1x + b, ये दिया है यहाँ पे, ठीक है। कि इसने बोला कि हमें जीरोज से दिए हुए हैं, जीरोज मतलब अल्फ़ा ले लो 2 दिया है, बीटा क्या दिया आपको यहाँ पे -3, ठीक है। बताओ अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये c/a होता नहीं होता, पुट करो यहाँ पे 2 × -3, c हमारा क्या है यहाँ पे b है, a क्या है 1 है, तो b कितना है हमारा यहाँ पे -6 है ना, दिख रहा ऑप्शन में, देखो 2 ऑप्शन में है ऐसे, बाकी 2 ऐसे कट गए। ऐसे हमारा सम क्या होगा यहाँ पे ये होता है -b/a, ओके। तो b इन दोनों को ऐड कर लो, क्या आएगा ये, और ये हमारा है -a + 1, ये हमारा 1 है यहाँ पे, तो -1 = -a - 1, इधर ले आओ इसको, तो -1 + 1 = -a, ठीक है। तो आपका यहाँ से ये कट गए, यहाँ से ये 0 आ रहा है, किस में आ रहा है 0, इस वाले में इक्वल साइन दिया नहीं, आप आई थिंक 0 है, आपको ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा मिसप्रिंट है, ये b लिखा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक हमारा टॉपिक पॉलिनोमियल खत्म हो गया है। बाकी नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके बाद हम धीरे धीरे, ओके।